इस ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही हो, बस एक काम करो, जुल्फों को थोड़ा ढीला कर लो। सौम्या का क्लासमेट निरुपम सौम्या को अकेले बेंच पर बैठा देख कहा। यह कहकर वो जल्द ही अपनी बेंच पर जाकर बैठ गया और पीछे मुड़कर मुस्कुराने लगा। सौम्या इंतजार करने लगी कि कब ब्रेक हो, निरुपम बाहर आए और मैं उससे कुछ कहूँ। आधे घंटे का समय एक सदी के बराबर लग रहा था। क्या कहूँगी, शुरुआत कैसे करूँगी, जवाब क्या आएगा, यह सब प्रश्न सौम्या को बेचैन किए जा रहे थे। कुछ बनाती फिर मिटाती, मन ही मन कितने ही सवाल तैयार करती जो उसे पूछने थे और फिर कैंसिल कर देती कि नहीं कुछ और पूछती हूँ। घंटी की आवाज सौम्या के कानों में पड़ी तो वह जल्द ही क्लासरूम से बाहर आ गई। सोच रही थी कि वह अकेला आएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। वह दोस्तों से बतियाते हुए क्लासरूम से बाहर निकला। निरुपम दोस्तों की टोली में बैठा गप्पे मार रहा था और चोर नजरों से उसे अकेला देखने की कोशिश भी कर रहा था। घर जाने का समय भी हो रहा था। कहते हैं ना, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब कोई न कोई रास्ता अवश्य निकलता है। सौम्या किसी काम से अकेली क्लास में आई और निरुपम इसी ताक में था। सौम्या के पास मात्र 2 मिनट का समय था और कहने को ढेर सारी बातें। उसने निरुपम के पास आने पर कहा, तुम भी ना बहुत स्मार्ट हो। निरुपम ने थैंक्स कहते हुए सौम्या की हाथों को अपने हाथों में ले लिया। फिर धीरे धीरे उसकी 5 उंगलियां सौम्या की उंगलियों में समा चुकी थी। यह थी सौम्या के जीवन का पहला किसी लड़के का स्पर्श। फिर दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। तभी सौम्या की कुछ सहेलियां क्लासरूम में आ गई और दोनों का ध्यान हट गया। वे उन दोनों की यह हरकत देखकर मुस्कुराई और बाहर चली गयी। स्कूल की छुट्टी हुई, सौम्या घर आ गई। रात भर सो नहीं पाई, करवटें बदलती रही। कब सुबह हो गई पता ही न चला। सुबह फिर तैयार हो स्कूल चली गई। उस दिन निरुपम भी जल्दी आ गया था। सौम्या ने ध्यान से निरुपम की तरफ देखा। हेलो, निरुपम ने अन्य लोगों की नजर से बचते हुए सौम्या से कहा। हाय निरुपम, कैसे हो? उसने जवाब के साथ ही निरुपम से प्रश्न किया। मैं ठीक हूँ और तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कह सकता हूँ? सौम्या निरुपम से मन ही मन प्यार करने लगी थी। कच्ची उम्र में ही उसने निरुपम को अपना सब कुछ मान लिया था। क्या तुम्हारा मोबाइल नंबर मिल सकता है? निरुपम ने संकोच करते हुए कहा। अच्छा, तो क्या करोगे नंबर का? सौम्या ने जानबूझकर अनजान बनते हुए कहा। मुझे तुमसे कुछ कहना है। निरुपम ने कहा। ओके, लिखो नंबर। सौम्या ने नंबर दे दिया। थैंक्स। निरुपम ने मन ही मन तुरंत योजना बना लिया। 12 बजे छुट्टी होगी, 1 बजे घर पहुंचेगी, 2 बजे तक फ्री होगी और मुझे ठीक 2:30 बजे कॉल करना होगा। उसका दिमाग तेज गति से काम कर रहा था। आखिर 2:30 बज ही गए। निरुपम ने बिना एक पल गवाए मोबाइल उठाया और सौम्या का नंबर डायल किया। पहली बार में तो सौम्या ने कॉल कट कर दी, फिर मिस्ड कॉल की, फिर तुरंत निरुपम ने कॉल किया। फिर कुछ देर के लिए दोनों खामोश रहे। तब निरुपम ने बात को शुरुआत करते हुए कहा, क्या कोई तुम्हारे आसपास है? नहीं, मैं अकेली हूँ, अपने कमरे में सो रही हूँ। तुम बताओ क्या कर रहे हो? सौम्या ने दबे आवाज में बोला। कुछ नहीं, तुमसे बातें कर रहा हूँ। समान औपचारिक बातचीत के बाद निरुपम गंभीर मुद्दे पर आना चाहता था। शायद सौम्या भी यही चाहती थी। क्या तुम मुझसे इसी तरह रोज बात करोगी? निरुपम ने पूछा। किसी लड़की के भोलेपन का फायदा उठा रहे हो? सौम्या ने जानकर सवाल उठाया। नहीं नहीं, ऐसे ही अगर तुम्हें उचित लगे तो, निरुपम ने शराफत दिखाते हुए कहा। अब रोज दिन में 5 से 6 बार बातें होने लगी। निरुपम कभी मिस्ड कॉल करता तो कभी जोखिम उठाते हुए सीधा कॉल कर देता। दिन बीतते गए, बातें बढ़ती गई और उन दोनों के संबंध भी बढ़ता गया। हंसी मजाक, स्कूल की बातें, दोस्तों सहेलियों के किस्से उनके विषय रहते थे। वह स्कूल में बहाना खोजते ताकि एकांत में बैठकर अपनी प्यार भरी बातें कर सके। एक दिन आया जब उनके प्रेम की जिक्र क्लास की हर स्टूडेंट की ज़बान पर तो था ही, टीचर्स के बीच में भी बात फैल गई और प्रधानाचार्य ने दोनों को स्टाफ रूम में बुलाकर डांट लगाया और यह भी बताया कि उन दोनों की ऐसी हरकत के कारण उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। उस दिन के बाद से दोनों ने स्कूल में मिलना तो दूर, एक दूसरे को देखते भी नहीं थे। दोनों को किताब खोले महीने हो गए थे और परीक्षा सिर पर थी। एक रोज फोन पर निरुपम कुछ उदास आवाज में बोला। क्या मैं पास हो सकूंगा? मैंने पढ़ा तो कुछ नहीं, तुम तो फिर भी होशियार हो। मेरा क्या होगा? सब ठीक होगा। क्लास में तुमसे कमजोर भी बहुत हैं। सौम्या ने उसे ढाढ़स बंधाते हुए कहा।
मैं क्या करूं बताओ, तुमसे बात किए बिना एक पल भी नहीं रहा जाता। हर बार मोबाइल उठाकर देखता हूं कि कहीं तुम्हारा मैसेज या कॉल तो नहीं आया। मेरा भी यही हाल है। मेरी हर कल्पना, हर सपना में सिर्फ तुम ही आते हो निरुपम। मैं इन सभी चीजों को लेकर मजाक में थी, मगर अब यह बेचैनी बताती है, छटपटाहट बताती है कि दिल पर अब मेरा बस नहीं रहा। अब मैं तुम्हारी हो गई हूँ। पर क्या ये संभव है? मैं भी ना क्या क्या बकती जा रही हूँ। दिन बीतते गए, फोन पर उनकी बातें चलती गई। कहीं मिलते हैं, कुछ घंटे साथ बिताते हैं। अब सिर्फ बातों से मन नहीं भरता सौम्या। अब निरुपम कभी कभी सौम्या पर घर से बाहर मिलने पर भी जोर डालने लगा। एक दिन निश्चय किया कि कहीं एकांत में मिलते हैं, लेकिन कहाँ? यह प्रश्न था कि कहाँ मिला जाए। इस परेशानी को दूर किया सौम्या की सहेली आंचल ने। उसी ने रास्ता सुझाया। आंचल ने कहा, मैं अपनी मम्मी को अपनी बहन के साथ मूवी देखने के लिए भेज दूंगी। उन लोगों के जाते ही तुम दोनों मेरे फ्लैट में आ जाना। मैं बाहर से ताला लगाकर चली जाऊंगी और ठीक 2 घंटे बाद आकर ताला खोल दूंगी। अगर कोई आएगा भी तो समझेगा कि घर में कोई नहीं है। देख सौम्या, तुझे निरुपम के साथ समय बिताने का इससे अच्छा और कोई मौका नहीं मिल सकता। तू और निरुपम वहाँ खूब मस्ती करना। निरुपम को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। 2 दिन बाद मिलने का कार्यक्रम तय कर लिया गया। प्यार में पड़ने वाले 2 प्रेमियों में से कौन किसको धोखा दे दे यह कोई नहीं जानता। तय दिन तय समय पर सौम्या निरुपम के साथ आंचल के फ्लैट पर पहुंची। प्लान के मुताबिक आंचल ने अपनी मम्मी और बहन को कोई नई मूवी देखने के लिए भेज दिया। वे दोनों फ्लैट के अंदर और बाहर ताला। लेकिन उनकी यह सब गतिविधियां फ्लैट के सामने दूसरे फ्लैट में रहने वाले एक अंकल खिड़की से देख रहे थे। उन्हें शायद कुछ गड़बड़ होने का अनुभव हुआ। वे अपने फ्लैट से नीचे उतर कर आए और कॉलोनी के 2-3 लोगों को एकत्र कर धीरे से बोले, यह जो फ्लैट है, अरे वही शर्मा जी का फ्लैट, उसमें एक लड़का और एक लड़की बंद है। क्या मतलब? दूसरे फ्लैट वाले अंकल ने पूछा। मतलब शर्मा जी की लड़की तो बाहर से ताला लगा दी है, पर अंदर लड़का लड़की बंद है। अरे छोड़ो यार, हमें क्या मतलब, इसमें नया क्या है, आजकल तो यह आम बात है। दूसरे फ्लैट वाले अंकल टालते हुए बोले, यार कैसी बात कर रहे हो? अपनी आंखों के सामने यह गलत काम कैसे होने दूं? गलत? हाँ जी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है दोनों को फ्लैट के अंदर जाते हुए। तभी पड़ोस की एक आंटी भी आ गई। क्या हुआ भाई साहब? अरे सामने शर्मा जी के फ्लैट में एक लड़का लड़की बंद है। पहले वाले अंकल बोले, तो ताला तोड़ दो। महिला ने मशवरा दिया, नहीं यह सही नहीं है, जिसका मकान है उसे बुलाओ। दूसरे अंकल ने सलाह दिया। शोर बढ़ता गया, लोग इकट्ठे होते चले गए। तभी कहीं से पुलिस का एक हवलदार भी पहुंच गया। लोग दरवाजा पीटने लगे, बाहर निकलो, दरवाजा खोलो। बिना ये सोचे समझे कि ताला तो बाहर से बंद है, तो दरवाजा खुलेगा कैसे? प्लान के मुताबिक आंचल समय पूरा होने से 10 मिनट पहले वहाँ पहुँच गई, लेकिन भीड़ को देखकर एक बार वह भी घबरा गई। उसने लोगों से वहाँ इकट्ठा होने का कारण पूछा और गुस्से में बोली, मेरा फ्लैट है, मैं जानूं, आप लोग को क्या मतलब? हवलदार ने आंचल की हाँ में हाँ मिलाई और भीड़ को जाने के लिए कहा और फिर आंचल के पीछे पीछे वह भी सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद हवलदार फ्लैट से वापस आया और बोला, फ्लैट में तो कोई नहीं था। किसने कहा कि वहाँ लड़का लड़की बंद है? फालतू में इतना शोर मचा दिया। सामने के फ्लैट वाले अंकल चुपचाप वहाँ से गायब हो गए, लेकिन उनका दिमाग अभी भी चल रहा था। जैसे ही भीड़ छटी, आंचल ने सौम्या और निरुपम को चुपचाप बाहर निकाल दिया। दरअसल सीढ़ियाँ चढ़ते समय ही आंचल ने हवलदार को कुछ रुपए देकर उसका मुंह बंद करा दिया। जैसे तैसे आई हुई बला टल गई, लेकिन सौम्या और निरुपम का मुंह देखकर साफ पता लग रहा था कि उन्होंने इन 2 घंटों के दौरान कितना अच्छा समय बिताया होगा। जब दोनों फ्लैट के अंदर थे, तब निरुपम ने कहा, सॉरी, जल्दी जल्दी में तुम्हारे लिए कोई उपहार लाना तो भूल ही गया। तुम आ गए हो तो नूर आ गया है। कहते हुए सौम्या हंस पड़ी। तभी निरुपम ने सौम्या को अपनी बाहों में भर लिया। फिर वह दोनों एक दूसरे में खोते गए। ना जाने कब दोनों एक दूसरे के जिस्म में समा गए और अपनी हसरत पूरी करने के बाद अलग हुए। असल तूफान तो उसके बाद आया, जब निरुपम अचानक सौम्या से दूर होने लगा। फिर 6 महीने में सब कुछ बदल गया। अब सिर्फ सौम्या उसे फोन करती थी और निरुपम सौम्या का फोन भी नहीं उठाता था। वह अब उससे बात नहीं करना चाहता था।
जब उसकी मर्जी होती मिलने को बुलाता, पर उस दौरान भी बात नहीं करता। ऐसा लगता था जैसे वो जिस्म की भूख मिटा रहा है। सौम्या उससे प्यार करती थी, लेकिन वो सौम्या को सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था। सौम्या की तो पूरी दुनिया ही बदल चुकी थी। वो खुद से नफरत करने लगी। उसका आत्मविश्वास हिल गया। वह अक्सर अपने आप से कहती, मैं इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ। मैं अंधों की तरह एक तरफा प्यार किए जा रही हूँ। वह घंटों रोती रहती। निराशा उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। इस हार को बर्दाश्त न कर पाते हुए इसी बीच सौम्या बार बार निरुपम को वापस लाने की नाकाम कोशिश करने लगी। उसे मेल भेजना, प्रेम गीत भेजना, कभी कभी गाली लिखकर भेजना, अब यही उसका काम था। इसी बीच एक दिन निरुपम ने कहा, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे अब कोई संबंध नहीं रखना चाहता। मुझे दोबारा फोन मत करना। सौम्या रोते हुए बोली, देखो तुम क्यों ऐसा कर रहे हो। मुझे पता है कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो, लेकिन क्या है जिससे तुम परेशान हो। ऐसा कुछ नहीं है। हमारा रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। मुझे जिंदगी में बहुत कुछ करना है। मेरे पास इन चीजों के लिए वक्त नहीं है। देखो निरुपम, प्लीज मेरी बात सुनो। हम दोस्त बनकर भी तो रह सकते हैं। हम इस रिश्ते को वक्त देते हैं। अगर कई साल बाद भी तुमको ऐसा ही लगा तब सोचेंगे। तुम पागल हो। मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। मेरी एक गर्लफ्रेंड है और मैं तुमसे आगे कभी बात नहीं करना चाहता। टेलीफोन की बातचीत सौम्या को आज भी याद है। यह उन दोनों के बीच आखिरी बातचीत थी। इसे सुनकर कोई भी कह सकता था कि सौम्या बेवकूफ थी, भ्रम में जी रही थी, लेकिन वह भी क्या करती। केवल 16 साल की तो थी और उसे लगता था सब फिल्मों की तरह ही होता है। जब भी मेट फिल्म से वो काफी प्रभावित थी। वैसे भी 16 का प्यार हो या 60 का, जब कोई प्यार में होता है तो कुछ भी सही गलत नहीं होता। स्कूल में निरुपम उससे बचते, नजरें छिपाते रहता। सौम्या उससे बात करने जाती तो वो झिड़क देता या दोस्तों के साथ मिलकर उसकी खिल्ली उड़ाता। कहता, कितनी बेवकूफ है जो उसकी बातों में आकर सब कुछ लुटा बैठी। उसने तो ये सब एक शर्त के लिए किया था। यह सिर्फ उसकी एक चाल थी। काश मैं पहले ही समझ जाती। वह घंटों रोती रहती। आज प्यार के मामले में भी उसका भरोसा टूट गया था। प्यार पर से विश्वास तो पहले ही उठने लगा था। वार्षिक परीक्षाएं सिर पर भी मंडरा रही थी। वह खुद से जूझ रही थी, पर सौम्या ने पढ़ाई या स्कूल बंद नहीं किया। यह शायद उसकी अंदरूनी शक्ति ही थी जिससे वह उभर रही थी। वह उभरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चिड़चिड़ाहट बढ़ने लगी और उसके बढ़ती चिड़चिड़ाहट से घर पर सब परेशान थे। अगर घर पर कोई कुछ जानना चाहता भी तो उसने कभी नहीं बताया कि उसके साथ क्या हुआ है। सौम्या नई क्लास में आ गई थी। हर बार से नंबर काफी कम थे। निरुपम ने नई कक्षा में पहुंचकर स्कूल ही बदल लिया। यही नहीं, मोबाइल नंबर भी। सौम्या के लिए यह सब किसी बहुत बड़े जाल से कम न था। बात ना करे, पर रोज बस निरुपम को देखकर ही अपना मन शांत कर लेती थी। पर अब तो सौम्या ने खाना बंद कर दिया। इसी कारण उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। बहुत मेहनत से उसने निरुपम का नया नंबर पता किया और उसे फोन किया। निरुपम ने फोन उठाया, मगर सिर्फ इतना कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? कैसे नंबर मिला तुम्हें? आइंदा फोन किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे पास तुम्हारे कुछ फोटोज हैं, मैं उन्हें सार्वजनिक कर दूंगा, फिर मत कहना। इतना कहकर निरुपम ने फोन काट दिया। निरुपम के लिए यह सब खेल था, लेकिन सौम्या के लिए वह पहला प्यार था। कितनी बेवकूफ थी न मैं, जो अपने आत्म सम्मान को पीछे रखकर भी उसे मनाना और पाना चाहती थी। सौम्या ने सोचा। अब उसे अपने आप से घिन और नफरत से होने लगी थी। सौम्या खुद को खत्म करना चाहती थी, लेकिन आंचल, जो उसके अच्छे और बुरे दोनों पलों की सहेली थी, तो उसने सौम्या के मनोबल और उसे एक हद तक टूटने नहीं दिया। उसने समझाया, ऐसे एक तरफे रिश्तों से जिंदगी नहीं चलती। अगर आप किसी से प्यार करते हो और वह नहीं करता तो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ नहीं हो सकता। और ऐसे में आत्मसम्मान सबसे अहम होता है। कहीं न कहीं सौम्या की इस हालत की जिम्मेदार वो खुद को भी ठहराती थी। उसने कभी भी सौम्या को अकेला नहीं छोड़ा, हर समय उसे टूटने से बचाया। वरना इतना अपमान और असम्मान सहना किसी लड़की के लिए आसान नहीं था। आंचल की कोशिश का ही नतीजा था कि इतने अपमान और असम्मान के बाद भी सौम्या ने ठान लिया, अब मैं नहीं रोऊंगी, मैं जिंदगी में आगे बढ़ूंगी, कुछ करूंगी। एक हादसे की वजह से मेरी पूरी जिंदगी खराब नहीं हो सकती। अब वो निरुपम को याद भी नहीं करना चाहती थी। निरुपम उसकी जिंदगी में अब कोई मायने नहीं रखता।
लेकिन उसके धोखे को वो माफ नहीं कर पाई। प्यार करना उसने यदि निरुपम से मिलकर सीखा तो प्यार का सही मतलब और वादे का सही मतलब शायद निरुपम को सौम्या से समझना चाहिए था। निरुपम ने सिर्फ प्यार ही नहीं, धोखा क्या होता है यह भी समझा दिया था। निरुपम से मिलकर उसके साथ रिश्ते में रहकर सौम्या का प्यार पर से यकीन उठ चुका था। वाकई कितनी छोटी उम्र होती है ऐसे प्यार की, या फिर सिर्फ शारीरिक आकर्षण होता है, तभी तो इसे कच्ची उम्र का प्यार कहते हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है टीनेजर्स लव के बारे में? कमेंट में जरूर बताइएगा और हाँ, प्लीज मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।